So hi guys and welcome to today's video in which we are going to talk about different types of thermometers, and this is our part 2 of this chapter, heat and temperature. If you haven't watched our previous videos, you can go on our channel and watch it. So now let us start our topic, which is different types of thermometers. कि जो thermometers है वो कितने types के होते हैं. Broadly we can classify thermometer in two types के thermometer होते हैं, liquid thermometer and dry thermometer. So now firstly we will study about liquid thermometer, that what are liquid thermometer. Actually liquid thermometer is one in which liquid is used as indicator. Indicator का क्या मतलब है, जो indicate करे कि temperature कितना है. इसमें क्या होता है, liquid जो है आपका matter यूज़ किया जाता है जिससे टेम्परेचर का पता चल सके. इट इंक्लूड्स मर्करी एंड अल्कोहल. इसमें भी दो तरह के लिक्विड यूज होते हैं, विच इज़ मर्करी एंड अल्कोहल. एंड यही आपके दो टाइप के थर्मोमीटर आते हैं इन लिक्विड थर्मोमीटर्स. लिक्विड थर्मोमीटर मेक यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट यूनिफॉर्मली फॉर एवरी डिग्री चेंजेस इन टेम्परेचर. तो लिक्विड क्या करते हैं, वो अगर एक्सपैंड करेंगे एंड कंट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या पता चलेगा, मतलब हर एक डिग्री पे या तो एक्सपैंड करेंगे या तो कंट्रैक्ट करेंगे, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फिर टेम्परेचर कितना है. द लिक्विड इज फिल्ड इन दी बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर. बल्ब का क्या मतलब है, जो ये वाला सामने वाला पार्ट होता है सिल्वर सिल्वर सा, इसको हम लोग बल्ब बोलते हैं. एंड इसी में जो आपका लिक्विड है वो भरा जाता है. Mercury thermometer. So now firstly we will study about mercury thermometers. The first mercury thermometer was invented by Gabriel Fahrenheit in 1714. Gabriel Fahrenheit ने ही जो आपका डिग्री एफ यानी जो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है वो भी इन्वेंट किया था. सो द फर्स्ट mercury thermometer was invented by Gabriel Fahrenheit. So firstly we will study about clinical thermometers. That what are clinical thermometers? Clinical thermometer is used to measure the temperature of the body of a person. Clinical thermometer आपको नाम से पता चल गया होगा, ये क्लिनिक्स में यूज़ होते हैं. अगर आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपके मुंह में ऐसा थर्मोमीटर देगा, ठीक है. ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है. एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर इज स्पेशली डिज़ाइंड विद अ शॉर्ट एंड हैंडी स्टेम, कि उसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडी सा होता है कि आसानी से पकड़ में आ जाए. एंड इसमें कौन सा लिक्विड यूज़ होता है, मर्करी लिक्विड यूज़ होता है. इसके बल्ब में फिल कर दिया जाता है, विच be double convex or prismatic with a cross section. These shape enable to view early and a little magnified mercury thread in the capillary along the marked graduations. मतलब कि ये ऐसे ट्रांसपेरेंटली डिज़ाइन किया जाता है, इसकी शेप ही ऐसी होती है कि मतलब ताकि आपको एक क्लियर एंड मैग्नीफाइड थोड़े से मतलब जो उसके ग्रेजुएशंस है उसको देखने में आसानी हो, ऐसे उसकी लुक बनाई जाती है. दीज थर्मोमीटर आर ग्रेजुएटेड बोथ इन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, के ये दोनों में होते हैं, सेल्सियस स्केल में भी होते हैं एंड फ़ारेनहाइट स्केल में भी होते हैं, विच इज शॉर्ट एरो मार्क्ड एट 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. तो अभी यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है, फ्रॉम 32 बोथ इन सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल कहाँ तक होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज दिस इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर. एंड जो आपका फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल ये कितने तक होता है, 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिकॉज इससे ज़्यादा या फिर कम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नहीं जा सकता है. विद अ शॉर्ट नैरो मार्क दैट के 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एक एरो मार्क्ड होती है, इंडिकेटिंग द नॉर्मल हेल्दी टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का. इन ऑर्डर टू मेक इट मोर सेंसिटिव, normal body temperature, in order to make it more sensitive, its bulb is long and thin walled with a finer capillary in the stem region. stem region मतलब स्टेम रीजन हो गया ये वाला जो आपका रीजन है. ये देखो यहाँ पे जो आपको सेंटर में जो कैपिलरी दिख रही है, जो लाइन जाती दिख रही है, इसको हम लोग कैपिलरी बोलेंगे. दिस इज अ फाइन कैपिलरी टुवर्ड्स द बल्ब दैट प्रिवेंट्स, देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन इन द कैपिलरी. कैपिलरी में कंस्ट्रक्शन होती है, देखो इस ये वाली जो आपकी कंस्ट्रक्शन है इसको हम लोग किंक बोल देते हैं. दिस इज द किंक in the bulb towards the bulb that prevents the flow of mercury back into the bulb soon after it is removed from the patient's body. कि क्या होता है, जो आपका जो मतलब जब आप पेशेंट की बॉडी से थर्मोमीटर को रिमूव कर दोगे ताकि मर्करी दोबारा से डाउन ना जाए, इसलिए वहाँ पे किंक बिल्डअप किया जाता है ताकि मर्करी का फ्लो होने से रोक सके बैक इनटू द बल्ब. बल्ब कौन सा होगा आपका, ये वाला हो गया. soon after it is removed from the patient's body. This helps in getting the actual temperature of the body. क्योंकि देखो क्या होता है, अगर आप मतलब उसके माउथ से, आपका जो पेशेंट है उसके माउथ से अगर ये थर्मोमीटर रिमूव कर दोगे तो वो तो जो आपका एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर देगा ना. तो इसीलिए किंक बनाया जाता है ताकि मर्करी वहीं के वहीं रहे
अगर उसको पेशेंट की बॉडी से रिमूव भी कर दिया जाए तो मर्करी वही के वही रहता है, जिससे एक्चुअल टेम्परेचर पता चले बॉडी का। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, या लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? द थर्मोमीटर दैट वी यूज़ इन लेबोरेटरीज आर कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। कि जो थर्मोमीटर्स लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं उनको हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर से अलग होते हैं। टू मेजर टेम्परेचर बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस वी यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर स्पेशली फॉर दिस पर्पज़ कि अगर आपको 0 डिग्री से कम या फिर 100 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर मेजर करना हो तो आप लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स यूज़ करते हो। क्योंकि क्या होता है, जो आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो तो 0 डिग्री से कम और 100 डिग्री से ज़्यादा मेजर कर नहीं सकता है, बिकॉज उसका मेजर ही वही तक होता है। तो इसीलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स को यूज़ किया जाता है, बिकॉज उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स तक, अगर मान लो आप कोई केमिकल वगैरह बॉयल कर रहे हो तो उसका मतलब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा भी जा सकता है, बिल्कुल ही कम भी जा सकता है। ऐसे ऐसे टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे। इसीलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड मर्करी थर्मोमीटर, इज़ ऑल्सो मर्करी थर्मोमीटर। ये इसमें भी मर्करी ही यूज़ होता है। मर्करी लुक्स लाइक अ सिल्वरी ग्रे लाइन इन द थर्मोमीटर, एक सिल्वरी ग्रे लाइन जैसा लगता है इस थर्मोमीटर में। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग वाइडर रेंज दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है रेंज जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स की। So now we will study about alcohol thermometer or room thermometer. That what is it? Instead of mercury, red colored alcohol is used in the alcohol thermometer. तो बेसिकली क्या होता है, अल्कोहल थर्मोमीटर में ज़्यादातर तो थर्मोमीटर्स में मर्करी यूज़ होती है, बट इसमें क्या होता है, अल्कोहल यूज़ होती है, एंड इसीलिए इसको अल्कोहल थर्मोमीटर बोला जाता है, बिकॉज इसमें अल्कोहल यूज़ होती है। दिस थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ रूम और द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड। तो ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है जब आपको रूम का टेम्परेचर मेजर करना हो, बिकॉज रूम का टेम्परेचर तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, -40 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, एंड 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, जो है आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या फिर रूम का टेम्परेचर। बीइंग चीपर एंड नॉन पॉइजनस अल्कोहल इज सेफर देन मर्करी, के ये चीप भी है, ये सस्ता भी है, एंड नॉन पॉइजनस मतलब इसमें पॉइजन भी नहीं है, बिकॉज जो मर्करी है वो पॉइजनस होता है, इट इज़ अ पॉइजनस liquid. And the disadvantage associated with the alcohol is that it can only be used for measuring limited range of temperature, कि वो सिर्फ लिमिटेड रेंज मेजर कर सकता है, कि वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर या फिर ज़्यादा कम टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकता। इट कैन नॉट मेजर टेम्परेचर हायर देन 78 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज उसकी यही रेंज है, उससे ज़्यादा वो 78 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वो मेजर नहीं कर सकता है। सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मर्करी थर्मोमीटर ओवर द अल्कोहल थर्मोमीटर आर, कि जो मर्करी है इट इज़ शाइनी एंड वो क्लियरली विजिबल भी हो सकता है इनसाइड द थर्मोमीटर, इसीलिए मर्करी ज़्यादा प्रेफर्ड है। एंड इट टेक्स हीट क्विकली, हीट वो क्विकली लेता है, इसीलिए उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा जल्दी आप लोग ले सकते हो। एंड इट शोज़ नियरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है कि इट शोज़ नियरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन? इसका मतलब है कि वो हर किसी पे इक्वल रेट ऑफ एक्सपेंशन दिखाएगा। कि मान लो अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, इसकी जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, बट क्या होता है कि चाहे वो 0 डिग्री टू, अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस है, तो वो यूनिफॉर्म रेट दिखाएगा, कि उतना ही एक्सपैंड करेगा, चाहे वो जितना टेम्परेचर हो इक्वली एक्सपैंड करेगा। ये नहीं है कि एक टेम्परेचर पे ज़्यादा कर गया एंड दूसरे टेम्परेचर पे कम कर गया, ऐसा नहीं है। वो हमेशा यूनिफॉर्मली यानी इक्वली एक्सपैंड होता है। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज़ मच बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, इट फ्रीजेज अप्रॉक्स -39 डिग्री सेल्सियस, कि वो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी लो है, बिकॉज जो आपका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड इसीलिए उसको मेजर करने के लिए मर्करी यूज़ किया जाता है। बिकॉज अगर आपको मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे तो कोई भी चीज़ तो जम ही जाएगी, वाटर भी अगर उस पर जम जाता है, वो भी तो एक लिक्विड है, वाटर भी जम जाता है, बट मर्करी नहीं जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। वो जलता है, सॉरी, वो जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पे, ये है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस को मेजर करने के लिए मर्करी ठीक है। एंड जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो है 357 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ मच अबव 100 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। एंड इट इज़ नॉन स्टिकी, सो इट डज़ नॉट स्टिक्स टू द वॉल ऑफ कैपिलरी, कि जो कैपिलरी होती है जिसमें वो भरा हुआ होता है, तो उससे मतलब उसके जो वॉल्स होते हैं उससे वो स्टिक नहीं करता है, इट इज़ नॉन स्टिकी ऑन इट्स वॉल्स। एंड द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मर्करी थर्मोमीटर, वो क्या है, अगर आप मर्करी थर्मोमीटर यूज़ करते हो उससे डिसएडवांटेजेस क्या है, कि वो
कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एंड इट इज़ पॉइजनस। जो आपका मर्करी जो लिक्विड है वो जहरीला होता है, इट इज़ पॉइजनस, एंड मर्करी कैन नॉट बी कलेक्टेड बैक इफ स्प्रेड, कि अगर वो मतलब टूट गया, आपका जो थर्मोमीटर है वो टूट गया एंड वो मतलब ऐसे मान लो अगर वो फ्लोर पे गिर गया तो उसको अब दोबारा इकट्ठा नहीं कर सकते हो, वो मतलब दोबारा आप उसको इकट्ठा नहीं कर सकते हो इफ़ स्पिल्ड. So now we will study about dry thermometer और digital thermometer. We have studied about liquid thermometer. Liquid thermometer में हमने alcohol के बारे में भी पढ़ लिया and mercury के बारे में पढ़ लिया. So now we will study about the dry thermometer जिसमें liquid use नहीं होता है. Keeping in mind the problem associated with the mercury thermometer, most people nowadays use digital thermometer. Digital thermometer use thermistor and electronic device in place of mercury. तो क्या होता है इसमें, मतलब कोई भी liquid use नहीं होता है, it is dry, इसमें कोई भी liquid use नहीं होता है. मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं मर्करी थर्मोमीटर के साथ, इसीलिए क्या है मोस्ट नाउ डेज क्लिनिक्स में भी यही ड्राई थर्मोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर. ड्राई थर्मोमीटर क्योंकि इसमें मर्करी प्रेजेंट नहीं होता है, इस मर्करी की जगह पे इसमें प्रेजेंट होता है थर्मिस्टर. थर्मिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर इन प्लेस ऑफ मर्करी. थर्मिस्टर इज सेंसिटिव टू हीट के वो जल्दी हीट ले लें. इट इज़ प्लेस इनसाइड द टिप ऑफ थर्मोमीटर. टिप ऑफ थर्मोमीटर मतलब ये वाला जो आपका एरिया है, टिप ऑफ थर्मोमीटर, एंड हेल्प्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. थर्मिस्टर डिस्प्लेज द टेम्परेचर सेंस्ड बाय इट इन डिजिट इन अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी. यहाँ पे जो आपको ये वाली एलसीडी दिख रही है इसमें डिस्प्ले किया जाता है जो भी मतलब उसने थर्मिस्टर ने लिया है टेम्परेचर, उसको ये शो कर देगा आपकी एलसीडी में. एंड दीज थर्मोमीटर गिव क्विक एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स, आल्सो दे आर सेव एंड ईजी टू हैंडल, कि उसको मतलब इजीली यूज़ भी किया जा सकता है, उसको मतलब जो हम आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यू डू नॉट नीड अ डॉक्टर टू यूज़ दिस. एंड दीज थर्मोमीटर ये बहुत ही ज़्यादा क्विक रिजल्ट्स देते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा सही रिजल्ट्स देते हैं. मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, कि ये कैसे मेजर किया जाता है. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. स्टेरलाइज द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर बाय डिपिंग इट इन सैनिटाइजर. स्टेरलाइज का मतलब है कि उसको साफ रखना हमेशा. बाय डिपिंग इट इन स्टेरलाइजर. स्टेरलाइजर मे बी अ डिल्यूट सोल्यूशन और मे बी अ डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम पोमोग्रेनेट एंड वाइप इट ड्राई. इसको हमेशा पोटाशियम पोमोग्रेनेट में रखा जाता है टू कीप इट स्टेरलाइज. एंड फिर उसके बाद वाइप इट ड्राई, उसको ड्राईली वाइप करो. एंड while using mercury thermometer, shake the thermometer by giving it a jerk to mercury to bring down the mercury column in capillary near the kink. किंक के नज़दीक, मतलब ये वाला जो आपका एरिया है किंक के नज़दीक आप उसको ला सको ताकि वो आपको अच्छी रीडिंग दे सके. गिव इट अ जर्क, उसको थोड़ा सा झटका सा दो ऐसे करके, जिससे उसका जो उसका मर्करी है वो उसके टिप के नज़दीक आ जाए, उसके किंक के नज़दीक आ जाए. एट 35 और 36 के मार्क के नज़दीक आ जाए, और आई बिलो 37 के बिलो ही होना चाहिए मर्करी, ताकि आपको अच्छी रीडिंग मिल. Place the thermometer under the tongue of the patient for about a minute. If the patient is a child, place the thermometer in armpit instead of mouth. Wait for 2 minutes. के जो थर्मोमीटर है उसको कहाँ पे प्लेस करना है, उसको टंग के अंडर प्लेस करना है एक पेशेंट के, एंड अगर वो एक बच्चा है तो उसकी आर्मपिट के अंडर प्लेस करना है उसको, एंड अप्रॉक्स 2 मिनट्स. आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि वो कभी भी, अगर आप बच्चे हो तो वो हमेशा आपकी आर्मपिट में रखता है थर्मोमीटर, एंड अगर आप एक बड़े हो तो वो आपकी टंग के नीचे रखेगा थर्मोमीटर, एंड आपको कुछ देर रखना पड़ता है. यू हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स. टेक द थर्मोमीटर आउट फ्रॉम द माउथ. नोट डाउन द रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर वेयर द सिल्वर लाइन ऑफ मर्करी एंड्स. मतलब जहाँ पे मर्करी की शाइनी सिल्वरी लाइन एंड हो रही है, उस पे जो मार्किंग लिखी है उसको नोट करो, उसको याद रखो. एंड कीप द थर्मोमीटर एट आई लेवल वाइल रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर, कि इसको आई लेवल पे रखोगे क्लियरली दिख सके. प्रिकॉशंस टेकन वाइल मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग मर्करी थर्मोमीटर. के प्रिकॉशंस मतलब कुछ सावधानियां हैं जो आपको यूज़ करनी चाहिए मर्करी थर्मोमीटर के ड्यूरिंग मेजर करने में. तो क्या है, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड एंड वाइप क्लीन बिफोर यूज़. वो क्लीन होना चाहिए, क्योंकि देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि एक टेक अ पर्सन फॉर एग्ज़ाम्पल हु इज़ डिजीज्ड, मतलब उसको फीवर है, तो क्या होगा अगर आपने थर्मोमीटर अपने मुंह में रखा, अगर थर्मोमीटर उसने अपने मुंह में रखा, डिजीज्ड पर्सन ने, फीवर वाले पर्सन ने अपने मुंह में रख लिया, तो क्या होगा,
उसका जो फीवर है वो आपको भी आ सकता है, बिकॉज इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इसीलिए थर्मोमीटर को हमेशा क्लीन रखो, सो दैट डिजीजेज वोंट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. Never place the thermometer in hot water. In hot water, mercury in the thermometer bulb will expand beyond the volume available in the capillary. The pressure from expanded mercury may break the bulb. आपने कभी कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कि अगर उसका टेम्परेचर मर्करी का थर्मोमीटर का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो थर्मोमीटर फूट जाता है, बिकॉज उसको कभी हॉट वाटर में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज उसका जो टेम्परेचर का जो मेजर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता एक्सपैंड। एंड क्या होगा फिर, उसका जो मर्करी है जो वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, एंड इसीलिए जो आपका थर्मोमीटर है उसके प्रेशर से टूट सकता है. Shake or jerk the thermometer to bring down the mercury column in the stem to mark near the kink to 35 डिग्री सेल्सियस और 96 डिग्री फ़ारेनहाइट बिफोर यूज़. अभी देखो जो मेन है हमारा जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, इसीलिए क्या करो उसको 35 डिग्री सेल्सियस पे लाओ. बट अगर आप फ़ारेनहाइट यूज़ कर रहे हो, फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ कर रहे हो, तो उसको 96 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लाओ, बिकॉज द मेन इज़ 98.4 जो आपका मेन टेम्परेचर है, इसीलिए उसका जो बल्ब के नज़दीक जो मार्किंग है उसके नज़दीक लाओ उसको बिफोर यूज़. इसीलिए उसको शेक या फिर जर्क, उसको झटका सा दो, एक बार शेक सा करो ऐसे करके. वाइल मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड विद द हेल्प ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, टेक care that the bulb of the thermometer is completely immersed in the liquid. Thermometer should not be in contact with any object other than the liquid around it, and it should remain in the vertical position throughout the experiment. वर्टिकल पोजीशन का मतलब ऐसा सीधा रखो, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि मर्करी थर्मोमीटर्स या फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर दे आर अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम लेबोरेटरी थर्मोमीटर. क्यों? बिकॉज अगर आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को किसी लिक्विड में रखते हो, बिकॉज लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई किंक नहीं होता है, इट हैज़ नो किंक टू कीप द मर्करी इन प्लेस, इसीलिए आपको हमेशा उसे डिप करके रखना पड़ेगा वाटर में. जिसका भी आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, जिस भी मैटर का आप लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, उसको हमेशा उसी के अंदर डुबो के रखो, सो दैट यू वुड गेट द एग्जैक्ट टेम्परेचर एंड इट शुडंट बी इन कॉन्टैक्ट. ऐसा नहीं है कि आपको इस वाटर का मेजर करना है एंड वो मतलब ऐसा करके उसकी जो बल्ब है वो बाहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए. जिस चीज़ का आपको टेम्परेचर मेजर करना है उसी में उसको रखो, एंड इट शुड बी प्लेस्ड इन वर्टिकल पोजीशन, क्योंकि अगर आप उसे टेढ़ा प्लेस करोगे तो उसका जो मर्करी है वो नीचे ऊपर ऐसा करके उसका जो मेजर है वो गलत हो सकता है. फ्लो ऑफ हीट, कि फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाता है, जो हीट का जो फ्लो है. If you hold a piece of ice on your palm, you start losing heat from your palm to the ice. तो क्या होता है, अगर आप मतलब आइस का एक पीस रखोगे अपने हाथ में तो क्या होगा, आपका जो हाथ है वो मतलब आइस को जो हीट है वो लूज़ करनी शुरू कर देता है, इसीलिए द हीट फ्रॉम योर पाम दैट मेक यू फील द आइस इज कोल्ड. इसलिए क्या हो रहा है, आपके पाम से क्या हो रहा है, जो हीट एनर्जी है वो किसको जा रही है, जो आपकी हीट है पाम की वो किसको जा रही है, आइस को जा रही है, इसीलिए आपको आइस ठंडी लग रही है. हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम योर पाम टू द आइस. आइस गेन्स हीट एंड इट मेल्ट्स. इसलिए उसको जब हीट मिल रही है तो ऑब्वियसली जो हीट मिलने से आइस मेल्ट हो जाती है. एंड सिमिलरली वाइल होल्डिंग अ ग्लास ऑफ हॉट टी, अगर आप हॉट टी का ग्लास एक लेते हो तो क्या होता है, हीट आपके हॉट हैंड से किस में चला जाता है, टी में से चला जाता जो हीट है वो ग्लास में से आपके हाथ में आ जाती है, जिससे आपको जो ग्लास है वो हॉट लगने लगता है, क्योंकि जो उसकी हीट है वो आपके हैंड तक आ रही है. एंड यू फील दैट द ग्लास विद द टी इज हॉट. थस इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो दैट हीट एनर्जी विच डिटरमाइंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. के हीट एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है, किस ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है, उससे ही डिटरमाइन होगा कि एक ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है. अ हॉट बॉडी लूजेज हीट एनर्जी वाइल द कोल्ड बॉडी गेन्स हीट एनर्जी. अभी देखो जो आइस है वो आपके हैंड से ज़्यादा कोल्ड थी, इसीलिए वो हीट गेन कर रही है जो आपकी आइस है. बट अभी देखो जब आप ग्लास होल्ड कर रहे हो हॉट टी का, तो हॉट टी आपके हैंड को जो है आपके हैंड को हीट दे रही है, इसीलिए इट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन. Heat energy always flow from a hot body to a cold body. The flow of heat is also known as
ट्रांसमिशन और द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हाउ डज़ हीट ट्रैवल, तो हीट ट्रैवल करने के ना 3 वेज होते हैं, विच इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो वी विल स्टडी अबाउट देम। सो द फर्स्ट मेथड इज ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन। कंडक्शन के मेथड से हीट का ट्रांसफर। होल्ड अ पीस ऑफ मेटल रॉड फ्रॉम वन एंड of its end and place the other end of the hot blue part of the flame till it gets red hot। तो क्या होता है, आपको क्या करना है, आपको एक मेटल रॉड पकड़ के रखनी है फ्रॉम वन और आपको उसके एक एंड से अपने हाथ से उसको पकड़ के रखना है एंड अदर एंड से उसको एक मोमबत्ती के ऊपर रख देना, मोमबत्ती जला के जो उसका दूसरा वाला एंड है उस पर रख देना है। तो क्या होगा, ग्रेजुअली द एंड ऑफ रॉड जो आप होल्ड कर रहे हो वो मतलब गर्म हो ही जा रही है एंड वो हॉट हो जाती है बिकॉज एंड फिर क्या होता है, आपको मतलब उसको होल्ड नहीं कर पाते, आप उसको गिरा देते हो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गई है। यू मे हैव टू ड्रॉप द रॉड टू सेव योर हैंड। दिस शोज दैट हीट हैज़ ट्रैवल्ड फ्रॉम हॉट एंड ऑफ द रॉड टू अनदर। कि वो क्या हुआ, जो आपका पार्ट है जो रॉड का मोमबत्ती के ऊपर प्लेस्ड है वो हीट गेन कर लेता है मोमबत्ती से एंड हाथ तक चली जाती है जो उसकी हीट होती है। मेटल रॉड इज़ अ सॉलिड मटेरियल। जो मेटल रॉड है वो एक सॉलिड मटेरियल है। अभी देखो क्या हुआ, जो मोमबत्ती है वो हॉट है एंड जो आपका हाथ है वो कोल्ड है, ठीक है। तो इसीलिए हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक ये ट्रांसफ़र हुआ। एंड मेटल रॉड क्या एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। Heat energy in heating conducting solid material is transferred from the point at higher temperature to the point at a lower temperature। मैंने आपको बता दिया, हायर टेम्परेचर मोमबत्ती का है, लोअर टेम्परेचर आपके हाथ का है, तो वो मोमबत्ती से आपके हाथ तक जा रही है हीट विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विद इन द सॉलिड फ्रॉम देयर पोजिशन। तो क्या हो रहा है भाई कि ये जो आपका रॉड है इसमें जो पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, नो मूवमेंट, बट क्या हो रहा है कि उसका जो एक एंड है उससे दूसरे एंड पे जा रही है हीट। Heat is taken up by the particles within the metal rod. These particles collide with one another and transfer the heat from one particle to another। अभी क्या हो रहा है, एक पार्टिकल ने मान लो हीट ले ली, ठीक है, एक पार्टिकल ने उसका जो ये वाला सबसे नज़दीक वाला पार्टिकल है उसने हीट ले ली, तो वो क्या करेगा, सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं ना, इसलिए तो सॉलिड होता है, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे में टाइटली पैक्ड है, तो क्या होता है वो एक दूसरे से मतलब रगड़ खाते हैं एंड एक को इसने ली तो ये क्या कहेगा, भाई अब तू हीट ले ले, एंड ऐसे करके क्या होगा, एंड तक आपके हाथ तक पहुंच जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट में थोड़ा सा टाइम लगता है एंड हीट इज़ टेकन अप बाय द पार्टिकल्स विद इन द मेटल रॉड टिल द एंड एंड रीचेज द एंड, एंड फिर वो एंड को रीच कर जाती है। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इन solids without actual movement of particles from their position is called conduction। कि इसी को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जो हीट जा रही है उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। एंड कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंडक्शन, के कंडक्शन के प्रोसेस के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं। Heat travels from one object to another only when the two objects are in contact with one another। ऐसा नहीं होगा कि मोमबत्ती यहाँ पे है, मेटल रॉड आपकी कहीं और पड़ी है एंड आपका हाथ कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मीडियम है आपका, जो आपका मीडियम है हीट ट्रांसफ़र का एंड जो आपका मतलब गेनर है, जो भी मतलब हीट गेन कर रहा है, वो सारे एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए। एंड द टेम्परेचर ऑफ टू एंड ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट और द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट टू विच हीट इज ट्रैवल मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ऐसा नहीं है कि आपका देखो अभी जो आपका हैंड है एंड जो आइस है, अगर आप आइस ऐसे लेके रखोगे तो वो थोड़ी ना ट्रांसफ़र होगी, बिकॉज ये हीट का जो ट्रांसफ़र है वो हैपन हो रहा है। एंड इसीलिए क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने दो सेम टेम्परेचर के पकड़ रखे हैं एंड उसके बीच में मीडियम दे रखा है एक एंड आपने यहाँ पे अपना हाथ दे रखा है, ऐसे तो नहीं होगा कि अगर वो दोनों सेम टेम्परेचर के हैं तो हीट ट्रांसफ़र होगी। नो, अगर वो सेम टेम्परेचर के होंगे तो कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो हैपन नहीं होगा। एंड कंडक्शन ऑफ हीट स्टॉप एज सून एज द टेम्परेचर ऑफ इंटायर सेटअप रीचेज द सेम लेवल। जब तक सारा जो आपका जो सेटअप है, जो सारे आपका मीडियम गेनर एंड जो आपकी मोमबत्ती, जब तक सारा कुछ सेम टेम्परेचर पे सेम लेवल पे नहीं आ जाता तब तक क्या होगा, मतलब होती रहेगी कंडक्शन। इसीलिए अगर आप सेम टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट्स पकड़ रहे हो वो तो पहले ही सेम लेवल पे आते हो, कंडक्शन कैसे होगी।
So now we will study about conductors of heat. There are certain solid which conduct heat through them easily. अभी ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई भी solid अपने हाथ में पकड़ लोगे तो वो heat conduct कर देगा. The material which conduct heat through them are called good conductors of heat. मतलब जो materials हीट कंडक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेटल रॉड, उसने हीट कंडक्ट की ना, मोमबत्ती से आपके हाथ तक उसने हीट कंडक्ट की, इसीलिए इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इट इंक्लूड्स ऑल द मेटल सच एज आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. चाहे आप कोई भी मेटल ले लो, मर्करी ले लो, मर्करी भी हीट ट्रांसफ़र करता है. अलॉयज ऑफ मेटल लाइक स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ऐसे सारे करते हैं. इट शुड बी नोटेड दैट कंडक्टिविटी ऑफ हीट डिफर्स फ्रॉम मेटल टू मेटल. फॉर एग्जाम्पल, कंडक्टिविटी ऑफ हीट इन कॉपर इज़ फास्टर देन दैट इन आयरन. के अगर आप कॉपर अपने हाथ में पकड़ते हो एंड आयरन अपने हाथ में पकड़ते हो, तो कॉपर थोड़ा सा टाइम लेगा हीट कंडक्ट करने के लिए, बट आयरन जल्दी जल्दी कर देगा. इसीलिए सबकी जो कंडक्टिविटी है वो डिफरेंट है. ऐसा नहीं कि सारे सेम टाइम से हीट कंडक्ट करेंगे. यूजेज ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़फुल हैं. कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम मेटल सिंस दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. अभी देखो, आपने स्टोव पे रखा, कोई भी आपका जो भी पैन वगैरह आपने स्टोव पे रखा, तो वो किसका बना होगा? एक गुड कंडक्टर का बना होगा, ताकि आपके स्टोव से हीट जा सके आपके यूटेंसिल को, एंड उसमें जो भी आप लोग पका रहे हो उसको. तो इसीलिए इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ heat. Mercury is used in thermometer as it is good absorber of and conductor of heat. And इसीलिए mercury को use किया जाता है thermometers में, because it is a good conductor of heat. इसीलिए वो heat conduct जल्दी करेगा, जिससे temperature भी जल्दी पता चल जाएगा. Radiators in automobile, heating coils in gas chambers, and cooling coils in fridge and air conditioner are made from copper since they transfer heat radially. कि जो radiators होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, रिक्शाज में, या फिर जो हीटिंग कॉइल्स होते हैं गीज़र वगैरह में, वो सारी किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. नन कंडक्टर्स ऑफ हीट, जो हीट कंडक्ट नहीं करते हैं. द सॉलिड मटीरियल विच डू नॉट कंडक्ट हीट थ्रू देम आर कॉल्ड नन कंडक्टर ऑफ हीट. जो अपने थ्रू हीट कंडक्ट नहीं करेगा, इट इज़ कॉल्ड नन कंडक्टर ऑफ हीट. बैड कंडक्टर ऑफ हीट इज ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेटर. उसको हम लोग इंसुलेटर भी बोल देते हैं. जो कंडक्ट नहीं करते हैं उसको हम लोग इंसुलेटर बोल देते हैं. वुड, एयर, पेपर. अभी मेरे को बताओ, अगर आपने यहाँ पे मोमबत्ती रखी, ठीक है, हम लोग यही एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पे मोमबत्ती रखी एंड यहाँ पे आपने पेड़ का कोई भी टुकड़ा वुड रख लिए एंड यहाँ पे आप लोग हैंड रखे हो अपना, तो क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ एन इंसुलेटर ऑफ हीट. वो बिल्कुल भी हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगी एक दूसरे को. एंड इस ऐसे हम लोग कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं. एयर, पेपर, प्लास्टिक, थर्मोकोल, ग्लास, ग्लास वूल, रबर, फाइबर, ऐसे करके ये सारे जो है हीट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं अपने थ्रू. एस्बेस्टस एंड इवन वैक्यूम, एब्सेंस ऑफ एयर. जहाँ पे एयर नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम. जिस एरिया में एयर नहीं होती है वो हीट कंडक्ट नहीं करेगा. एंड इवन वैक्यूम, जहाँ पे एयर बिल्कुल नहीं है. एंड लेदर, लेदर भी हीट कंडक्ट नहीं करता है. सिंस इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट हीट, दे आर प्लेस्ड इन बिटवीन टू कंडक्टर्स ऑफ हीट टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. एंड इनके यूज़ क्या होते हैं कि मान लो अगर आपने दो कंडक्टर्स रखे हैं, हीट के दो कंडक्टर्स रखे हैं, एंड उसके बीच में एक इंसुलेटर रख दो, ताकि वो दोनों एक दूसरे को हीट ना दे पाएँ. यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट के, इसके यूजेस क्या है बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट के? कंडक्टर्स के तो हमने पढ़ लिया. अभी हम लोग समझते हैं कि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट के क्या यूजेस हैं. वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम क्लोथ्स. वुलन फाइबर इज फ्लफी एंड. अभी देखो, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, फाइबर टू फैब्रिक. अगर आपने वो वाली वीडियो जाके नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, सब्सक्राइब करके देख सकते हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि जो वुलन फाइबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, वुलन फाइबर्स में वुलन फाइबर्स के जो क्रिम्प्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने अंदर एयर ट्रैप करके रखते हैं. एंड एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. वो एयर जो हीट है वो कंडक्ट नहीं करता है. व्हेन वी कवर अवर बॉडी विद अ वुलन गारमेंट, एयर गेट ट्रैप्ड बिटवीन द गारमेंट. तो क्या होता है, जो एयर है, जब आप कोई भी वुलन गारमेंट, कोई भी वुलन क्लोथ पहनते हो, तो क्या होता है, वो जो हीट है ना वो ट्रैप हो जाती है क्लोथ के अंदर. एंड फिर क्या होता है, वो बाहर नहीं जा पाती है. इट कैन नॉट गो आउट. इसीलिए आपका जो वियर है, जो भी आप पहनते हो, इसलिए आपको वो वार्म फील होता है.
Twin blankets or double sheet covering keep the body of the that in a single way. Once an additional layer of air trapped in between the two blanket acts as an insulator. तो क्या होता है, जो ट्विन ब्लैंकेट्स होते हैं, अगर आप एक डबल ब्लैंकेट लोगे एंड एक, अभी मेरे को बताओ, अगर आपने डबल ब्लैंकेट्स लिए एंड एक सिंगल ब्लैंकेट लिया, तो कौन ज़्यादा मतलब आपको गर्म रखेगा सर्दियों में? ऑब्वियसली ट्विन ब्लैंकेट्स कवर रखेंगे, क्योंकि क्या होगा, जब आप ट्विन ब्लैंकेट्स लेते हो तो उसके अंदर एयर ट्रैप रहेगी एंड इसीलिए क्या होगा, वो आपको गर्म रखेगा, वो हीट को बाहर नहीं जाने देगा. फर एंड फेदर्स ऑन द बॉडी, जो फर होती है एनिमल्स की बॉडी पे, एंड बर्ड्स ट्रैप एयर विच एक्ट्स एज एन इंसुलेटर. एंड ये भी इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, जिससे जो सेवर कोल्ड कंडीशंस होते हैं वो नहीं होते हैं. एंड इसीलिए जो एनिमल्स जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, उनके हेयर्स होते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. False ceiling lined with plaster of Paris (POP) or asbestos or wooden ply traps a layer of air in between the roof and the false ceiling, which acts as an insulator. This traps air and do not allow cold or heat from outside to enter the room, thereby keeping the room warm during winter and cold during summer. तो इसीलिए क्या होता है, जो आपकी जो फॉल्स लाइट जो सीलिंग होती है या फिर जो पीओपी आप लोग बोल सकते हो, उसमें क्या होता है, उसमें भी मतलब हीट ट्रैप रहती है एंड इन बिटवीन, इसीलिए क्या होता है, वो आपको सर्दियों में गर्म रखती है एंड एंड गर्मियों में कूल रखती है. Our cooking utensil and electric appliances have handles made from bakelite plastic wood. ठीक है, ये किसके बने होते हैं? बेकलाइट प्लास्टिक वुड. ये सब क्या है? इंसुलेटर्स है हीट के. दीज आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. इसीलिए क्या होता है, अगर मान लो ये है आपका पैन एंड इसका जो हैंडल है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसका, अभी इसका हैंडल आयरन का थोड़ी ना बना होता है, इसका हैंडल किसका बना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक वगैरह का, वुड वगैरह का बना होता है, जिससे कि जो आपका यूटेंसिल है जो स्टोव के ऊपर रखा हुआ है, उससे हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे ना हो पाए. देयर शुड बी नो कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम हेयर. And on high hills, the windows on the valley side are covering with a pair of glass sheets placed parallel to each other, trapping a thin layer of air in between. तो क्या होता है, जो हाई हिल्स होते हैं, जो विंडोज़ होते हैं वैली साइड पे, तो उसमें भी क्या होता है, विद अ पेयर ऑफ ग्लास शीट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल मतलब ऐसे प्लेस किए जाते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, एंड दिस प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द रूम.